फंक्शन फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है एक्सेल में विभिन्न प्रकार के गणितीय फंक्शन या फॉर्मूले हम लगा सकते हैं, क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन मतलब पहले से बने फंक्शन कहलाते हैं। बिल्ट इन खुद भी बना सकते हो, लेकिन बिल्ट इन पहले से क्या है उसका नाम ही रखा है इनने बिल्ट इन, माने पहले से जो बने हैं उसमें है। ठीक है, उन फंक्शनों का हम उपयोग कैसे करेंगे? तो पहला लिखा है सम, तो योग करने के लिए लिखा है एक्सेल में दी गई सेल रेंज का योग या जोड़ लगाने के लिए सम का उपयोग करते हैं। सरल भाषा में लिखा हुआ है। तो जब भी भैया हमें सम करना है तो 10, 20, 30, 40 हो गया, माने कोई भी सेल रेंज हो सकती है। अब हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो बराबर क्या लगाया? सम ब्रैकेट स्टार्ट। तो बोल रहा है नंबर 1 कामा नंबर 2 कामा नंबर 3 कामा नंबर, एक तरीका जे हो गया। ओके, दूसरा तरीका सम कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, मतलब A1 कोलन A4 राइट 100 आ गया। तीसरा तरीका या कई तरीके हैं, सम ब्रैकेट में क्या कर दोगे? A1 कामा यहां से A3 कोलन, कई बार ऐसी रहती मिश्रित सेल, इधर नहीं चाहिए कुछ और दूसरा चाहिए। ठीक है, तो कहां से कहां तक? मतलब A3 से लेकर A4 तक, लेकर उसके साथ A1 को भी प्लस करना है। ठीक है, एक छोड़ दिया तो आ गया, इसमें क्या प्रॉब्लम? मजा आएगा। वेरी गुड। अब बात हम करते हैं सम से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आ गया, ये कई प्रकार से दिया हमने। एवरेज औसत, तुम लोग जानते होगे औसत मतलब दी गई संख्या का योग और संख्याओं का बात औसत। तो इसके लिए इतना सब न करके सीधा एवरेज क्या करोगे? और टोटल संख्याएं कहां से कहां तक, जैसे सब में दिया है कामा कामा करके, वैसा इसमें भी दे सकते हो। सब में सेल रेंज एक सी है। ओके, औसत बन जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्या दिया तुमने? मैक्स। मैक्स बड़ा, जब भी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना हो तो मैक्स मैक्सिमम कहलाता है। क्या कहलाता? मैक्सिमम। और कहां से कहां? तो हमने ये ब्रैकेट ओपन क्लोज करके लिखा तो क्या आ गया? सबसे बड़ी संख्या 40 ही थी भैया। यदि हम बराबर क्या करना चाहते हैं? छोटी संख्या काउंट देखना चाहते हैं तो मिनिमम राइट। तो इस तरीके से हम इसके फंक्शंस भी देख सकते हैं। मिन भी हो गया। एबीएस एब्सोल्यूट कहलाता है। क्या कहलाता है? जब भी निरपेक्ष मान चाहिए आपको, ऋणात्मक को धनात्मक में बदलना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 लिखा, 20 लिखा, सॉरी -20 लिखा। ओके, बराबर हमने क्या किया? C माइनस क्या कर दिया? C माइनस हाँ सही है, माइनस प्लस माइनस माइनस सही तो है यार। क्या कर दिया? वो तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आ गया। क्लियर? क्या किया? C 10 में से 20 माइनस किए तो क्या आ गया? -10। लेकिन इसको यदि हम इस तरीके से कुछ लिख देते, क्या कि C1 माइनस क्या कर देते तो आंसर क्या आता? +10। उसने क्या किया? माइनस वैल्यू को प्लस में दिखा दिया। ABS कोई भी वैल्यू आप दोगे, देखिए इसको क्या दिखाया उसने, तो निरपेक्ष मान। ठीक है, जब भी ऋणात्मक वैल्यू को पॉजिटिव
वैल्यू में शो करना हो तो आप इस फंक्शन का उपयोग कर सकते हो। फिर आगे चलते काउंट माने गिनना। कई बार ऐसा होता है कि हमें नंबर गिनना होते कितने नंबर लिखे हुए हैं, तो सीधा बराबर सीधा लगाओगे काउंट, और कहां से कहां तक, यहां से कितना आ गया 5 आ गया, काउंट किया। हाँ, तो इस तरीके से हम काउंट भी कर सकते हैं। फिर डेट, डेट में क्या होगा, डेट डल जाएगी वर्तमान का डेट या जो भी तुम्हें डेट डालना हो, तो इस फॉर्मेट में। कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि डेट डाले तो डाले कैसे डाले, तो आपको एक फंक्शन दिया गया क्या, डेट ब्रैकेट में बोला ईयर डाले 2022, मंथ 4, तारीख 7, फिर ब्रैकेट क्लोज, कुछ इस तरीके से बोलता है, तो अपने आप आ गया 7/4/22। समझ में आया कि नहीं आया? माने कई बार तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि mm में है, क्योंकि कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट DDYY आता है। डेट कौन सा आता है, कौन सा आता है, MMYY, अरे MMDDYY क्या आता है, MMDDYY। ठीक है, तो पहले मंथ आता है, फिर डेट आता है, फिर ईयर आता है, राइट। तो कंफ्यूजन रहता है, ये तो हमने चेंज करके रखा है, चेंज यहाँ से कर दिया है। देखिए चेंज करने का तरीका, एक्चुअल में कंफ्यूजन यहाँ पैदा हो जाता है। देखिए यहाँ पर आए और यहाँ से कैलेंडर चेंज कैलेंडर, और यहाँ पर दिया रहता है बाय डिफ़ॉल्ट हमें जे मिलता है इस तरीके से, और ओके कर दिया। तो देखिए अब आपका जो है फॉर्मूला चेंज हो गया। ओके, यहाँ देखिए आ गया। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अब इसमें कैसे पता करोगे भैया मंथ कौन सा है, डेट कौन सा है? कंफ्यूजन है ना कि नहीं है? आपने कहा 7/4/2000, आप तो कहीं 7 तारीख 4 महीना 2022, क्या प्रॉब्लम। लेकिन जब आपने कहीं दूसरी जगह शिफ्टिंग की, डेटा की, उधर कन्फ्यूजन हो गया भैया, क्या हो गया जी, अब तो उधर कुछ डाली नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने क्यों ऐसा इसलिए हो सकता है भैया, क्योंकि तुमने गलत डाला है। क्या डाला है? 7/4 मतलब 7वां महीना है, 4 तारीख है, 12 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि हम डाल दें 31/3/2022 सर, तो जब डेटा ही नहीं मानेगा, क्या नहीं मानेगा, क्या नहीं मानेगा इसको? ऐसे कैसे हो सकता है? डेट क्यों नहीं मानेगा? उनके पिताजी मानेंगे। लो, वो डेटा ही नहीं है, टेक्स्ट है। जी क्या है? कैसे पता चला टेक्स्ट है? यहाँ से हमने सर हमने क्या किया, लॉन्ग डेट डाल दिया। क्या डाल दिया? सात जो तारीख 4/7 डाल रहे थे, 7/4 डाल रहे थे, कोई उधर अप्रैल 4 आ गया, यदि 7 था तो जुलाई आ गया। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? सब गड़बड़ हो रहा ना, तो ये हमें ध्यान रखना होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है फॉर्मूले लगा के देख लो। क्या लगा के देख लो? यदि हमें कुछ ज़्यादा टेंशन वाला काम दिख रहा है, 2022 कामा 7 मंथ 4 कामा, अच्छा अब समझ में आ गई। इस फॉर्मेट में लेता है। ये किस फॉर्मेट में लेता है? शॉर्ट डेट डाल लो, पहले महीना, फिर डे, फिर तो गलत है। तो फिर यदि इसको उल्टा लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए? क्या लिख दिया जाए? 03/31, तो ये डेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आ गया ना? तो आप वैसा भी डाल सकते हैं डेट। अब क्या होता है, अगले फंक्शंस भी दिए गए हैं। यदि आपने डेट डाल दी और आप पता नहीं कर पा रहा, या वर्तमान का डेट भी डालना है और टाइम भी डालना है, तो सीधा नाउ लिख दो। क्या लिख दो? नाउ, NOW खाली ब्रैकेट। तो डालने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप आ जाएगा। ठीक है। अब यदि फॉर्मेट चेंज करते तो डेट टाइम दोनों आ जाता नाउ से। देखो कैसे आता है। यदि आपने यहाँ से
बराबर नाउ। आ गया, नाउ के साथ डेट और टाइम दोनों आता है, लेकिन टुडे क्या लिखा होगा, टुडे फंक्शन, ओके, तो वर्तमान का केवल डेट आएगा। तो ये फंक्शंस लिखे हैं, देखिए ये आ गया, टुडे में वर्तमान का डेट। अब डे, अब कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूजन होते हैं, इसमें डे प्राप्त करना है, इस तारीख में क्या प्राप्त करना है, डे कौन सा है, तो बराबर डे और सीधा लगा दोगे डेट, कौन सी डेट में से, इस डेट में से आपको डे प्राप्त करना है। जी ऐसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर लगा है डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट में क्या होता है, एक मतलब 1900, 1/1/1900, एक नंबर से 1/1/1900। ये भी ध्यान से देख लो कि 7 तो लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, 7 लिखा है, लेकिन वो उसने 7 तारीख बदल दी। ठीक है, आप देखिए, तो ये अभी तक हम 44,000 के लगभग दिन निकाल चुके हैं, और निकाल लो 45,000 निकाल लो, 4500 45,000 23 में पहुंच गए ना। मतलब ये पूरा डेट नंबर से चलता है, किससे चलता है, एक नंबर, मतलब 1900, 1/1/1900 पहले की डेट नहीं डाल सकते आप, पढ़ने से मना कर देगा। क्यों, वहां से स्टार्ट हुआ इसका कैलेंडर, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो ये उसकी विडम्बना है। उसके कोई डेट ऑफ बर्थ यदि 1900 से ऊपर की होगी तो वो तो कंप्यूटर में स्थान ही नहीं है उसके लिए, एक ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमें यहाँ लगा लेते हैं, तो डे क्या लगाया, डे, इसमें हमें दिख रहा है कौन सा डे है, 18 है, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन इसमें पता नहीं चल रहा है साथ में। मंथ प्राप्त करना है, क्या लिख दोगे, मंथ, मंथ प्राप्त हो जाएगा। ईयर प्राप्त करना है तो ईयर लिख दो, ब्रैकेट और ईयर, आ गया ना 1900 इसमें दिया। तो ये मंथ ईयर वाले फंक्शन थे तुम्हारे पास, मंथ ईयर, ठीक है, डे भी हो गया। अब इंटीजर कहलाता है, क्या, पूर्णांक वैल्यू, तो हमेशा दशमलव वाली वैल्यू को छोड़ देता है। जी क्या कर देता है, जब भी आपने क्या किया, 100 में 3 का भाग दिया, क्या किया, बराबर भागित I1 to I या I1 ऑब्लिक I2, तो 33 आ गया। लेकिन इसी चीज को यदि हम इंट लगा के करते तो क्या होता, देखिए, तो आपको पूर्णांक वैल्यू मिलती, दशमलव के बाद वाली, राउंड ऑफ नहीं करेगा। राउंड ऑफ में क्या होता भैया, 50 या 50 के एबव जो मार्क्स आते हैं पॉइंट डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल कितना डिजिट आता है, 5, ठीक है, तो क्या कर लेता है, उसको राउंड ऑफ करके 1 कर देता है। लेकिन जी इंटीजर में क्या होगा, राउंड ऑफ नहीं करेगा, छोड़ देगा, क्या कर देगा, देखो एग्जांपल देखते हैं। यदि मान लो यहाँ पर 9.99 लिख दिया और हमने इंट के द्वारा इस फंक्शन का यूज़ किया तो क्या मिलेगा, जबकि 10 हो जाना चाहिए नहीं हमने कहा। यदि इसी को आप डेसिमल हटा के बात करेंगे तो क्या हुआ, क्या हुआ, 10 हो गया ना, जबकि नीचे क्या आ रहा, 9 आ रहा। क्यों, इंटीजर का काम ही है पूर्णांक वैल्यू को बस प्राप्त करना, जो पूर्ण वैल्यू है डेसिमल के पहले, बाद में क्या लिखा उसको राउंड ऑफ नहीं करेगा, वो राउंड ऑफ होता है यदि राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो ये इंटीजर काम करता है, कई बार ऐसी वैल्यू चाहिए होती है आपको, ठीक है, जैसे बैंकों में अक्सर चाहिए होती है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जानते हो, क्रम गुणित कहलाता है, क्या कहलाता है, क्योंकि 1 2 3 4 5, मतलब यदि हम ऐसा कहें कि इसका गुणा इसका गुणा इसका गुणा इसका गुणा बराबर फैक्टोरियल, क्रम गुणित कहलाता है ना। यदि किसी भी संख्या का हमें क्रम गुणित लगाना तो इतनी रामायण ना फैला के ना पढ़ के आप तो उस सेल का नाम दे दीजिए। आपने दे दिया 5, क्या आया, आपने दे दिया 4, अरे करो 1 गुणित 2 2, 2 गुणित 3 6, 6 गुणित 4 24 आ गया ना। यदि हम 6 कर दें तो 120 गुणित कितना, 120 गुणित 6 बराबर कितना हो गया, 720।
आ गया ना। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये था फैक्टोरियल। क्या था? फैक्टोरियल पावर। जब हम कहते थे कि 2 के ऊपर 2 की घात सॉल्व करना हो तो पावर लगा सकते। कैसे? इसमें एक सिंपल मेथड दी गई है कि मतलब 10 लिखा, मान लो 10 के ऊपर 2 की घात, 10 गुणे 10 बराबर कितना होता है? 100 होता है। तो हम सीधा पावर का यूज करके और 10 क्या रहा? नंबर, कामा कितने की पावर? देखो बता रहा है 2 की पावर एंड 1 की पावर इंटर। यदि बदल भी सकते हो बाद में, 6 कर दो, कितना भी लगा दो आप, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये एंड में बदल गया, माना इसके पास एक तो जगह ही नहीं है, और यदि दिखाना है तो क्या बताया था? यदि वैल्यूज को दिखाना है तो क्या बताया था? ई बदल गया, हैज बदल गया, तो क्या है किसी को याद? वेरी गुड। यहाँ पर जाना है आपको, कस्टम यहाँ से कर देना है और ये आ गया। ये सब चीज़ें आना चाहिए, क्योंकि जब तुम फंसोगे तो यही काम में आएगा। देखो इतना डिजिट हो गया, ओके। दिखा सकते हो बहुत बड़ी वैल्यू को। क्लियर? फिर इसके बाद हम थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। क्या आ गया? इवन, माने या तो सेल्फ नंबर इवन होगा, और यदि उसके आगे कोई डिजिट लिखा है तो नेक्स्ट नंबर को सम करके दिखाएगा। कैसे? उसके आगे वाला सम क्या है? फिर सीधा सा इसका मतलब है, जैसे आपने लगाया 10 लगाया तो इवन क्या है? इसमें 10 ही है, या तो सेल्फ नंबर होगा इवन 10 ही बता दिया। लेकिन यदि यहां पर 11 कर दिया, क्या कर दिया? तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है इवन वो बताएगा। यदि हमने 10.1 कर दिया तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है इवन, पहले ही बता रहा ना। और यदि 10 कर दिया तो फिर 10 ही बताएगा। तो या तो सेल्फ नंबर को इवन बताएगा, या उसके आगे वाला नंबर कौन सा है। यदि उससे बड़ा है सेल्फ नंबर, यदि इवन नहीं है तो उसके आगे वाला इवन डिजिट कौन सा है, तो उसको निकाल के दिखाने का काम करता है इवन, राइट। फिर इसके बाद हम चलते हैं मॉडुलस। इसको क्या कहते हैं? मॉडुलस। तो ये शेषफल निकालने के काम में आता है। कई बार हमें निकालना हो तो भागफल नहीं, शेषफल। जैसे यदि हम 10 में 3 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 1। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये छोटी संख्या में तो सरल है। कामा 3 ये लिखा है, नंबर डिवाइजर, तो 3 कर क्या आ गया? यदि 4 कर दिया तो कितना आएगा? शेषफल 4 दूनी 8 आ गया ना। यदि हम 6 कर दे तो क्या आएगा? 4 6 एकम -6 4 आ गया ना। निकालना है ना। आप कोई भी नंबर दोगे तो उसका शेषफल निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है या करते हैं। SQRT स्क्वायर रूट। जब भी आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना हो तो निकाल सकते हो। निकालने के लिए क्या लिखा है? जैसे 49 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है मालूम है? SQRT है जी। क्या है? इसमें क्लिक करोगे तो क्या आ गया? 16 का क्या निकलता है? 4 का क्या निकलता है? आपको लिखना बस है। लिखा है यहाँ पर SQRT। क्या लिखा है? देखो SQRT स्क्वायर रूट, शॉर्टकट में उसमें फॉर्मूला ऐसा बनाया गया है। तो इस तरीके से लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है? यह लिख कहाँ तक लिया था? नहीं तो पता चले है ही नहीं है, करोगे क्या? कहाँ तक लिख लिया है? तो और लिखो आगे तक, देखो